आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप तकरीबात में से एक वीवा टेक से खिताब करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकारी के लिए पेशगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। भारत ने कोरोना वैक्सीन के 26 करोड़ टीके लगाकर एक अहम संग मील तय किया है। सोने पर हॉलमार्क आज से लाजमी हो जाएगी। हुकूमत ने बहुत छोटी, औसत और छोटी सनअतों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आसान कर दिया है। दोहा में एशिया कप सॉकर क्वालीफायर मैचों में भारत अफगानिस्तान के साथ 1-1 से बराबरी के बाद तीसरे और आखिरी राउंड में दाखिल हो गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-23-97-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 5वें वीवा टेक में कलीदी खुतबा देंगे। वीवा टेक यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप तकरीबात में से एक है। वजीर-ए-आजम को इस साल की तकरीब में कलीदी खुतबा देने के लिए एजाजी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है। इस तकरीब के दीगर मुमताज खतीबों में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों, स्पेन के वजीर-ए-आजम पेड्रो सांचेज और मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों के वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। इस तकरीब में सरकर्दा कॉरपोरेट भी हिस्सा लेंगे, जिनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सदर ब्रैड स्मिथ भी शामिल हैं। वीवा टेक पेरिस में 2016 से हर साल मुनक़िद की जाती है। इसका एहतमाम एक मुमताज तशहीरी और मार्केटिंग कंपनी पब्लिसाइज ग्रुप और फ्रांस का एक सरकर्दा मीडिया ग्रुप लेस इकोस मुश्तरका तौर पर करते हैं। इसके तहत टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और स्टार्टअप इक़्तिसादी निज़ाम के फ़रीक़ीन यकजा होते हैं। इन तक़रीबात में नुमाइशों, इनामात, मुज़ाकरात और स्टार्टअप मुकाबले का एहतमाम किया जाता है। वीवा टेक के इस 5वें एडिशन का इनेकाद 16 से 19 जून तक किया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोविड-19 टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेशगी अपॉइंटमेंट लाजमी नहीं है। वजारत ने कहा है कि 18 साल या इससे ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स टीकाकारी के करीब तरीन मरकज में बराह रास्त जा सकता है, जहां टीका लगाने वाला अमला रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाता है। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में नुमाया संग मील तय किया है। मुल्क में अब तक 26 करोड़ से जायद टीके लगाए जा चुके हैं और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक अब तक 26 करोड़ 17 लाख मुस्तफिदीन को टीका लगाया जा चुका है। कल 18 से 44 बरस के 13,13,000 लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई गई, जबकि 54,000 को टीके की दूसरी खुराक लगाई गई। टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले के आगाज के साथ ही 37 रियासतों व मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 4 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। 8,95,000 अफराद को दूसरा टीका लगाया गया। कल टीकाकारी मुहिम के 151वें दिन 25,68,000 टीके लगाए गए। 21,98,000 मुस्तफिदीन को पहला टीका लगाया गया और 3,70,000 को दूसरा टीका लगाया गया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों और इन्फेक्शन के नए मामलात में नुमायां कमी आ रही है। इसके साथ ही मुल्क में सेहतयाबी की शरह भी मुसलसल बेहतर हो रही है और ये 95.64 पर पहुंच गई है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि मुल्क में पिछले माह 7 मई को सबसे ज्यादा 4 लाख से जायद मामला दर्ज किए गए थे। इसके बाद से अब तक मुल्क में यौमिया केसेज में मुसलसल कमी आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 24 घंटे में 60,000 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जो 75 दिन के बाद सबसे कम तादाद है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में यौमिया मामलात में औसतन 30% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 366 ऐसे अजला हैं जहां पिछले 6 हफ्ते में नए मामलात में जबरदस्त कमी देखने में आई है।
अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए कल नए रहनुमा खतूत जारी किए। इसके मुताबिक रेस्तरां और जिम्स अपने अहाते में 50% की गुंजाइश के साथ खोले जा सकते हैं। तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और जिम्स सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सरकारी दफ्तर और निजी कंपनियां अपने 100% मुलाजिमों के साथ काम कर सकेंगी। जनता कर्फ्यू इतवार के रोज लागू रहेगा और शहरी इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। सिनेमा घर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। एक वक्त में 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। मजहबी मकामात के सिलसिले में भी इसी पर अमल किया जाएगा। शादी की तकरीब में 50 जबकि आखिरी रुजूम में 10 लोगों की शिरकत होने की इजाजत रहेगी। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दुनिया भर के मुल्कों ने इस बात का एहसास किया है कि योग अपनाने के कितने फायदे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग को अपनाने में इजाफा इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ग्लोबल योग कॉन्फ्रेंस 2021 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत योग को हर शहरी तक पहुंचाने की पाबंद अहद है, क्योंकि ये सेहत और तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। कोविड-19 वबा के दौरान योग के फवाइद को उजागर करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुव्वत मदाफियत कायम करने और जहनी तनाव को कम करने में योग के फायदे अहम हैं। योग का 7वां आलमी दिन इस माह की 21 तारीख को मनाया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सोने के जेवरात पर लाजमी हॉलमार्किंग आज से नाफिज हो जाएगी। हॉलमार्किंग इब्तदाई तौर पर मुल्क के 256 जिलों में शुरू की गई थी, जिसके लिए मोहर लगाने के मरकज कायम किए गए हैं। सारिफीन उमूर की मरकजी वजारत ने बताया है कि मुख्तलिफ फरीकीन से वसी तबादला ख्याल के बाद हॉलमार्किंग के सिलसिले में कुछ फैसले किए गए हैं, जिनसे सारिफीन और ताजिर दोनों को फायदा होगा। नई शिकों के तहत 20, 23 और 24 समेत सोने के इजाफी कैरेट्स पर भी हॉलमार्किंग की इजाजत दी गई है। सोने के जेवरात बनाने वालों, इस सिलसिले के थोक व्यापारियों और खुर्दा फरोशों को पूरा वक्त देने के लिए इस साल अगस्त के आखिर तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सुनारों पर सारिफीन से बगैर हॉलमार्क वाले सोने के जेवरात को वापस खरीदने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। 40 लाख रुपए सालाना की मजमूई तिजारत करने वाले सुनारों को लाजमी हॉलमार्किंग से मुस्तस्ना रखा गया है। इस फहरिस्त में जिन दीगर अशिया को मुस्तस्ना रखा गया है उनमें घड़ियां, फाउंटेन पेन और कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे खास किस्म के जेवर शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी नुमाइशों, सरकार से मंजूर शुदा B2B घरेलू नुमाइशों के लिए जेवरात को भी मुस्तस्ना रखा गया है। सारिफीन उमूर की वजारत ने बताया कि सभी मुतल्लिका फरीकों के नुमाइंदगान, महसूल के अफसरान और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो इस स्कीम पर अमल दरामद के दौरान सामने आने वाले मुमकिना मामलात पर गौर व खौस करेगी। हुकूमत ने बहुत छोटी, औसत और छोटी सनअतों MSME के लिए इंदराज के अमल को आसान बना दिया है। अब MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए महज पैन कार्ड और आधार चाहिए होंगे। इसका ऐलान बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनअतों के वजीर नितिन गडकरी ने कल किया। एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि छोटी सनअतों के मैदान में छोटे कारखानों को तरबियत देने की जरूरत है। हुकूमत की तरफ से MSME सनअत को पूरी मदद की यकीन दहानी कराते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बैंक और गैर बैंकिंग माली कंपनियां छोटी तिजारतों को मदद फराहम करने के लिए आगे आएंगी। मईशत में MSME की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि MSME छोटी सनअतों को फरोग देकर और रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके पैदा करके मुल्क की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में खातिर ख्वाह ताउन देती हैं। उन्होंने कहा कि MSME के खाके का मकसद $5 ट्रिलियन पर मुश्तमिल मईशत की जानिब उनके ताउन में इजाफा करने के लिए इस शोबे के लिए एक मददगार माशी निजाम तैयार करना है। उन्होंने कहा कि MSME की इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने की खातिर हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी तरगीबी पैकेज का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में सैलाब की सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की।
جناب شاہ نے ملک میں ہر سال سیلاب سے ہونے والی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی غرض سے طویل مدتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران بہت سے فیصلے کیے گئے۔ وزیر داخلہ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کے درمیان تال میل کے نظام کو مستحکم بنائیں تاکہ ملک کے بڑے نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پانی کی سطح میں اضافے سے متعلق پیشگوئی کا ایک نظام تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے جل شکتی کی وزارت کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بڑے باندھوں میں سے گاد نکالنے کے لیے ایک نظام تشکیل دیں جس سے سیلاب پر قابو پانے میں مدد ملے۔ جناب شاہ نے امنگ، رین الارم اور دامنی جیسے موسم کی پیشگوئی کرنے والے مختلف موبائل ایپس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے کے لیے بھی کہا جو بھارت کے محکمہ موسمیات نے تیار کیے ہیں۔ کورونا وائرس عالمی وبا کے سبب پیدا رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مہاراشٹر سرکار نے دیہی خطے کے لیے تقریباً 3,23,000 مکانات کی تعمیر مکمل کر لی ہے اور انہیں مستفیدین کو سونپ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مہاراشٹر آواس ابھیان کے تحت مزید 4,68,000 مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ایک ماہ کے اندر انہیں مستفیدین کو سونپ دیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مہا آواس ابھیان کے تحت کل مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے مختلف حصوں میں 3,22,929 مستفیدین کو ان کے خوابوں کے مکان کی چابیاں سونپی۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ان مکانات سے تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو سکونت فراہم ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کے تحت مزید 4,68,000 مکانات تکمیل کے قریب ہیں جو ایک ماہ کے اندر مستفیدین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان مکانات کی مجموعی تعداد 8 لاکھ ہو جائے گی جس سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو رہائش کی سہولت فراہم ہوگی۔ ممبئی سے دیو پریا بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزارت خزانہ کے سینئر افسران انفوسس کے ساتھ 22 جون کو ایک میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ انکم ٹیکس محکمے کے حال ہی میں شروع کیے گئے ای فائلنگ پورٹل میں خامیوں کے سلسلے میں کی جائے گی۔ ICAI آڈیٹرز، کنسلٹنٹس اور ٹیکس دہندگان سمیت دیگر فریقین بھی اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت ممبئی میں 3 افراد کو قید کی سزا سنائی ہے۔ NIA عدالت نے ملزم محمد مزمل، محمد صادق اور محمد اکرم کو 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ یہ کیس ابتدائی طور پر ممبئی کے ATS کلا چوکی میں اگست 2012 میں درج کیا گیا تھا۔ اس کیس کا اندراج ملزم افراد کی گرفتاری اور ہتھیاروں کی برآمدگی سے متعلق ہتھیاروں کے قانون کے تحت کیا گیا تھا۔ کل رات دوحہ کے جاسم بن حماد اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ قطر 2022 کے گروپ ای میں بھارت نے افغانستان کے ساتھ میچ 1-1 گول سے برابر کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے بعد بھارت تیسرے مقام پر رہا اور 8 میچوں میں اس کے 7 پوائنٹس رہے۔ گروپ ای میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت 2023 میں چین میں ہونے والے AFC ایشیا کپ کے تیسرے دور کے کوالیفائرز میں براہ راست پہنچ گیا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ شبانہ۔ آج شائع ہونے والے اردو کے زیادہ تر اخبارات نے کورونا وائرس کے نئے معاملوں میں آ رہی کمی کے پیش نظر مختلف ریاستوں کی جانب سے پابندیوں میں کی جا رہی نرمی کو اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ لوک جن شکتی پارٹی کے اندرونی گھمسان کو بھی تقریباً سبھی اخباروں نے اپنے پہلے صفحے پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے لوک جن شکتی پارٹی میں آر پار کی جنگ۔ روزنامہ اخبار مشرق نے CBSE کے 12ویں کلاس کے نتائج کے لیے کمیٹی کے 18 جون تک رپورٹ پیش کرنے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی مسافروں کو ایپ سے ملے گی ٹرینوں کی معلومات، یہ سرخی ہے روزنامہ پرتاپ کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ IRCTC جلد ہی پش نوٹیفیکیشن کے نام سے ایک ایپ جاری کرنے جا رہا ہے جس کے تحت ریل گاڑیوں سے متعلق معلومات کے علاوہ بہت سی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج یورپ کی سب سے بڑی ڈیجیٹل اور اسٹارٹ اپ تقریبات میں سے ایک ویوا ٹیک سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ٹیکہ کاری کے لیے پیشگی آن لائن رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔ بھارت نے کورونا ویکسین کے 26 کروڑ ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ سونے پر ہال مارکنگ آج سے لازمی ہو جائے گی۔ حکومت نے بہت چھوٹی، اوسط اور چھوٹی صنعتوں کے لیے رجسٹریشن کا عمل آسان کر دیا ہے۔ اور دوحہ میں ایشیا کپ ساکر کوالیفائر میچوں میں بھارت افغانستان کے ساتھ 1-1 سے برابری کے بعد تیسرے اور آخری راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔